तो आप सबको जोहार। और इस वीडियो में हम लोग तेलुगु मूवी मीटर के थिएटर ऑक्यूपेंसी और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर इसका डे 2 खत्म हो चुका है, यानी कि डे 2 के जो डिटेल्स हैं या फिर डेटा जो है वो हमारे सामने निकल कर आ चुका है कि फिल्म ने कैसा परफॉर्म किया है। लेकिन मैं आपको डे 1 का डेटा डिटेल्स जो है वो नहीं दे पाया था, तो कोई बात नहीं। लेकिन इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको डे 2 का ही नहीं बल्कि डे 1 का भी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि फिल्म ने डे 1 पे किस तरीके से परफॉर्म किया था और डे 2 में भी। तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं हम लोग डे 1 से। डे 1 में इस मूवी ने किस तरीके से परफॉर्म किया है पहले उसको हम लोग डिटेल में अच्छे से जान लेते हैं, समझ लेते हैं, ताकि इससे हमें एक अच्छा खासा आइडिया मिल जाएगा इस मूवी को लेकर कि वाकई में ये फिल्म अच्छा खासा परफॉर्म कर भी रही है या फिर नहीं। क्योंकि हमारे पास दोनों ही दिनों के जो डिटेल्स हैं, जो डेटा है वो अवेलेबल है, चाहे बात हो थिएटर ऑक्यूपेंसी या फिर बात हो यहाँ पर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। तो अगर मैं यहाँ पर शुरुआत करूँ डे 1 के मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी से, तो मॉर्निंग में ऑक्यूपेंसी देखने को मिली थी 14.98% और यहाँ पर आफ्टरनून में ये जो ऑक्यूपेंसी है काफ़ी ज़्यादा घटकर पहुंच गई 8.41% पर, जो कि देखा जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा खतरे की निशानी है क्योंकि 10% से भी नीचे चला गया ऑक्यूपेंसी। लेकिन अगर मैं वहीं पर बात करूं इवनिंग शोज की, तो यहाँ पर ऑक्यूपेंसी में वापस से बढ़त देखने को मिली और यहाँ पर हमें ऑक्यूपेंसी देखने को मिली 11.03%, जो कि देखा जाए तो अगेन काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं नाइट शोज की, तो यहाँ पर ऑक्यूपेंसी वापस से बढ़ी नहीं, घटी नहीं, ऑलमोस्ट इक्वली थी, क्योंकि यहाँ पर जो हमें ऑक्यूपेंसी देखने को मिली वो देखने को मिली 10.09% और इस तरीके से ओवरऑल डे 1 का जो ऑक्यूपेंसी रहा इस मूवी को लेकर वो यहाँ पर देखने को मिला 11.13%। अब आते हैं यहाँ पर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर। तो फिल्म का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा वो रहा 50 लाख रुपीस का, जो कि अब ये इंप्रेसिव है या फिर नहीं वो हमें डे 2 के डिटेल्स डेटा की वजह से पता चलेगा और अच्छे से समझ में भी आएगा कि फिल्म का परफॉर्मेंस वाकई में ही सही है या फिर यहाँ पर इसका बेड़ा गर्क हो चुका है। तो यहाँ पर अगर मैं शुरुआत करूं और बात करूं डे 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और थिएटर ऑक्यूपेंसी की, और शुरुआत करते हैं थिएटर ऑक्यूपेंसी की। तो यहाँ पर जो ऑक्यूपेंसी हमें देखने को मिली डे 2 में, तो मॉर्निंग शोज में ऑक्यूपेंसी देखने को मिली है 8.43%। वहीं पर अगर मैं बात करूं आफ्टरनून शोज की, तो यहाँ पर हमें ऑक्यूपेंसी देखने को मिली है 9.42%। और वहीं पर अगर मैं बात करूं इवनिंग शोज की, तो यहाँ पर भी हमें ऑक्यूपेंसी सेम आफ्टर की इक्वली देखने को मिला, जो देखने को मिला 9.87%। और नाइट में भी ऑलमोस्ट इक्वली हमें ऑक्यूपेंसी देखने को मिली, यानी कि आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट तीनों ही में जो ऑक्यूपेंसी है वो ऑलमोस्ट इक्वली थी। क्योंकि नाइट में जो हमें ऑक्यूपेंसी देखने को मिली वो देखने को मिली 9.45% और इस तरीके से ओवरऑल जो ऑक्यूपेंसी निकल कर आई इस मूवी को लेकर वो निकल कर आई 9.29%। अब आते हैं कंपैरिजन पे कि डे 1 पे जो हमें ऑक्यूपेंसी देखने को मिली है, जैसा कि ऑलरेडी मैंने आपको पूरा डिटेल तो दे ही दिया है, 11.13% की ऑक्यूपेंसी हमें डे 1 पे देखने को मिली थी। लेकिन डे 2 में ऑक्यूपेंसी घट गई, काफ़ी ज़्यादा घट गई और यहाँ पर ऑक्यूपेंसी 10% से भी नीचे चल गई। तो इससे आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ पर जो इस फिल्म की जो ऑक्यूपेंसी है, ऑक्यूपेंसी के फिल्म मामले में फिल्म जो है वो काफ़ी ज़्यादा मार खा चुकी है, बहुत ही तगड़ा। क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से ऑक्यूपेंसी ऑलरेडी लटक कर चल रही थी, जैसे तैसे ये फिल्म एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही थी, अपनी डोलती नैया को संवारने की कोशिश कर रही थी। तो खैर समझ में आ रहा था कि चलो डे 1 पे ऐसा है, सैटरडे संडे तक में कुछ शायद सुधार हो जाए। पर यहाँ पर सैटरडे का जो डेटा हमारे सामने निकल कर आया, कहीं ना कहीं उसने बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट कर दिया इस मूवी को लेकर कि जहाँ पर बढ़ना चाहिए था या फिर कम से कम इक्वल रहना चाहिए था वो 10% से भी नीचे चला गया है। और उसी वजह से यहाँ पर जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखने को मिला है डे 2 का वो 40 लाख रुपीस देखने को मिला है, जहाँ पर डे 1 में फिल्म का कलेक्शन रहा 50 लाख रुपीस और डे 2 में कलेक्शन गिर के 40 लाख रुपीस आ गया। और इस तरीके से 2 दिनों का इस फिल्म का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन निकल कर आया वो निकल कर आया है यहाँ पर 90 लाख रुपीस, जो कि देखा जाए तो ठीक ही है, बुरा नहीं है। पर मुझे लगता है कि अगर फिल्म का बजट ज़्यादा है या फिर फिल्म इसी तरीके से परफॉर्म करती रही अगले 1-2 दिनों में, तो इस फिल्म का तो मतलब डिजास्टर होना तय है और इस फिल्म का कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि ये शुरुआत के 2-3 दिन ही गोल्डन पीरियड होते हैं थिएटर के लिए, जब ये फिल्में थिएटर में रिलीज होती हैं। अगर शुरुआत के 2-3 दिनों में या फिर 1 हफ्ते के अंदर भी ये फिल्में अगर अच्छा से परफॉर्म नहीं कर पाए तो समझ के चलना है कि ये फिल्म शायद थिएटर पे टिक नहीं पाएगी। और क्या पता
एक हफ्ते जैसे तैसे शायद चल भी पाए, पर उसके बाद इस फिल्म को थिएटर से उतरने से कोई भी नहीं बचा पाएगा। तो ये थी पूरी डिटेल इस मूवी को लेकर। तो 2 दिनों का जो भी डिटेल था इस एक वीडियो के जरिए मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। जोहार।